हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th की फर्स्ट पोम अ फोटोग्राफ रिटन बाय शिरले टॉल्सन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले वी विल डू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम, देन फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए इस पोम को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा एक सीन इमेजिन करिए ताकि आपको पोम को समझने में और ज्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए एक फोटोग्राफ टंगी हुई है दीवार पे कुछ इस तरीके की। ये ऐसे फोटोग्राफ इस तरीके की नहीं, मतलब थोड़ा सा मेरी ड्राइंग को समझ जाना। ठीक है, बीच में पोएटस की मदर है, साइड में उसकी मासियां हैं, मतलब पोएटस की मदर की बहनें। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो क्या है कि इसमें दो चीजों को बताया गया है। एक तो लाइक इमेजिन करो एक फोटोग्राफ टंगी हुई है। अब जो पोएटस की मदर है वो जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पोएटस उस समय को याद करती है जब पोएटस की मदर, शिरले टॉल्सन की मदर, अपने फोटोग्राफ को देख के मुस्कुराया करती थी, अपने बचपन के दिनों को याद किया करती थी कि वो किस तरीके से एंजॉय करती थी, किस तरीके से मजे करती थी। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें बताई गई है कि उसकी मदर अपने फोटो को देख के, बचपन की फोटोग्राफ को देख के अपने बचपन की यादों को याद किया करती थी। ठीक है, और अब जो हमारी पोएटस हैं उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने मदर की उस स्माइल को याद करती है कि मदर उस फोटोग्राफ को देखते हो किस तरीके से स्माइल किया करती थी। ठीक है, समझ आ गया? देखिए दोबारा से सुनो। पोएटस की मदर अपनी फोटोग्राफ को देख के अपने बचपन को याद किया करती थी। ठीक है, अब जो पोएटस की मदर है वो इस दुनिया में नहीं है, तो पोएटस अपने मदर को याद करती है कि वो किस तरीके से यहाँ खड़ी रहती थी, अपनी फोटोग्राफ को देखती थी, स्माइल करती थी। ठीक है, ये बताया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपके दिमाग में थोड़ा सा तो कुछ इमेजिन आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड यहाँ पे किस चीज को बोला गया है? फोटोग्राफ को, कि मुझे दिखाता है कि वो कैसा था, कि उस समय में क्या कुछ था। देखिए अपने पुराने जमाने में क्या होता था कि एक कार्डबोर्ड होता था, उसके जैसे अब आता है ना कि फ्रेम के अंदर फोटो डल के नहीं आता था। पहले क्या होता था, एक कार्डबोर्ड होता, उसके ऊपर फोटो पेस्ट होके आती थी। ठीक है, तो उस समय की बात बताई गई है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। वो कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, बताता है कि वो कैसा था, उस समय में क्या कुछ था। ठीक है, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। जब दो गर्ल कजन्स पैडलिंग पे जाती है, मतलब ऐसे सैर पे निकल जाती है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। दोनों ने मेरी मदर का हैंड पकड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बीच में देखिए ये पोएटस की मदर, ये दोनों उसकी मासियां। ठीक है, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। और वो बड़ी लड़की तकरीबन कुछ 12 साल की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तीनों जैसे खड़ी है, जैसे बीच में उसके मदर है, दोनों साइड में दोनों मासियां से हाथ पकड़े हुए हैं, स्माइल कर रही हैं, और हवाएं चल रही हैं, उनके हेयर्स बिखरे हुए हैं और वो स्माइल कर रही हैं। कहाँ पे? एट द अंकल विद द कैमरा। कैमरा किन्होंने पकड़ा हुआ है? अंकल ने। वो उनका फोटो क्लिक कर रहे हैं, उसकी तरफ देख रही हैं। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा फेस, माई मदर्स, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ये तब का है जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरा जन्म नहीं हुआ था। ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पे क्या बताया गया है कि सम 12 years और सो, मेरी माँ तकरीबन कुछ 12 साल की थी। तो तब ये जो हमारे पोएटस हैं, इनका जन्म कैसे हुआ होगा बताओ? एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वॉज द टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे दो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लेना। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो वो सी है वो चेंजलेस दिखता है, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता। वो जैसे अगर हम आज भी जाकर देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम का सेम दिखेगा। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ से क्वेश्चन आता है गाइज, ट्रांसिएंट का मतलब क्या है? नॉन परमानेंट। तो यहाँ पे उन्होंने, जो हमारे पोएटस हैं शिरले टॉल्सन, उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि जो सी है, सी क्या है? नेचर एवरलास्टिंग है, परमानेंट है, लेकिन जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन लाइफ है, वो परमानेंट नहीं है, दैट इज नॉन परमानेंट, ट्रांसिएंट फीट। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना, वो समुद्र के वहां पे किनारे पे खड़ी हैं, ऐसे लहरें आ रही हैं, उनके फीट को वॉश कर रही हैं। ठीक है, उनके पैरों के ऊपर पानी आ रहा है, वापस जा रहा है, पानी आ रहा है, वापस जा रहा है। तो ये उस सिचुएशन के थ्रू जो हमारे पोएटस हैं, उन्होंने हमें क्या समझाने की कोशिश की है कि जो नेचर है वो एवरलास्टिंग है, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है वो एवरलास्टिंग नहीं है, उसका अंत एक ना एक दिन निश्चित है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं में कोई भी डाउट रह जाता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है,
फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें, अलिट्रेशन है एंड पर्सनिफिकेशन है। अलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार वेयर देयर इज रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड और सेम अल्फाबेट, ठीक है। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, जहां पे हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, ठीक है। देखिए अलिट्रेशन आप लोग मुझे इस फॉर्म में ढूंढिए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड पर्सनिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग हमें कैसे दिखा सकती है, ठीक है। दिखाने की जो क्वालिटी है वो ह्यूमंस में होती है। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड शोज मी, इस लाइन में क्या है, पर्सनिफिकेशन। इलस्ट्रेशन का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी आप लोग मुझे खुद ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लाइक देखिए, थ्रू देयर, टी, यहाँ पे टी अल्फाबेट का रिपीटेशन है, तो फिर यहाँ पे क्या है, अलिट्रेशन। तो बाकी जितने भी हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ढूंढ के बताएंगे। ऑलराइट, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 साल के बाद, शोड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटोग्राफ को देख के, स्नैपशॉट यहाँ पे क्या है, वो फोटोग्राफ, वो पिक्चर, ठीक है, वो उस पिक्चर को देख के हंस रही होंगी, ठीक है। सी बैटी एंड डोली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। देखिए बैटी को देखो, डोली को देखो, यहाँ पे क्या है, ये पोएटस की मदद दोबारा से बताती हूँ। ये मान लो ये एक तरफ बैटी एक तरफ डोली, ठीक है, ये हमारी पोएटस की मासियाँ। बैटी को देखो, डोली को देखो, शी वुड से, वो ऐसा कहेंगे कि लुक एट हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। यहाँ पे दे कौन है, हमारी पोएटस की मदर के पेरेंट्स, ठीक है, कि उन्होंने देखो हमें कैसे तैयार किया था। वो ऐसा कह रही होंगी, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। देखिए ये पोम के सबसे गहरी लाइन्स है कि द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। देखिए जो सी हॉलीडे था, जो उस फोटोग्राफ में दिख रहा है सी हॉलीडे, वो वहां पे बीच पे खड़ी है, ठीक है, तो वो उनका पास्ट था। ये हर यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, पोएटस की मदर को। माइन इज हर लाफ्टर, मेरा पास्ट क्या है, उनकी हंसी। वो जो उस पिक्चर को देख के स्माइल किया करती थी, ठीक है, मेरा पास्ट वो उनकी हंसी है, और उनका पास्ट क्या है, पोएटस की मदर का पास्ट क्या है, वो सी हॉलीडे, ठीक है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, राय क्या है, परेशान होना, क्राई करना, ठीक है, वो दोनों ही परेशान होती हैं अपने लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इस दुख के साथ, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है हमारी दुनिया में। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब उनकी मृत्यु हुए उतने साल हो गए जितना वो लड़की उस समय थी, ठीक है। वो कितने साल की थी, 12 years की। And of this circumstance there is nothing to say at all. तो अब इस circumstance पे कुछ भी कहने लायक नहीं हूँ मैं। मतलब यहाँ पे जो हमारे पोएटस है वो बहुत ज़्यादा दुख में है। It silence silences, वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। It silence silences, कि अब उनकी जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खालीपन आ गया है, there is void, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।